हाय गाइस, दिस इज़ वीर और आज हम एक नई वीडियो के साथ है। वीडियो का टॉपिक है 5 तरीके जिससे आप अपने डेटिंग लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेस्ड है किताब जिसका नाम है डब्ल्यू डेटिंग। बहुत पुरानी किताब है, 90s में आई थी ये किताब और जैसे ही आई थी फेमस हो गई थी। आज के ज़माने में हो सकता है आप लोग इस किताब के बारे में नहीं जानते होंगे, बट एक बहुत प्रोमिनेंट ऑथर थे उस टाइम पे जिनका नाम था डेविड डी एंजेलो, जिनका असली नाम है इबन पागल। वो डेविड डी एंजेलो के नाम से डेटिंग सिखाते थे यंग ऑडियंस को और सिखाते सिखाते उन्होंने ये किताब लिखी जिसका नाम है डब्ल्यू डेटिंग। तो ऐसे क्या 5 लेसन है जिससे आप अपनी डेटिंग लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट है कि बी कॉकी फनी। डेविड डी एंजेलो एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं इस चीज़ में जिसको कहते हैं वो कॉकी एंड फनी। कॉकी और फनी एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कॉकी है ना तो आपको लोग समझेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, इसमें बहुत ज़्यादा गुमान है। आप सिर्फ फनी है तो आप बहुत जल्दी फ्रेंड जोन हो जाएंगे, तो फ्रेंड मटीरियल है। आपको दोनों होना ज़रूरी है अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए ऑपोजिट जेंडर के प्रति। ऑपोजिट हो, सेम जेंडर हो, डिपेंड करता है आप किसको डेट करना चाहते हैं। बट ये कॉकी फनी का जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। एक तरीके से आपको ऐसे दिखाना है सामने वाले को कि आप बहुत ही घमंडी हो, बट एट द सेम टाइम उसको ऐसे कहना है कि जो आप कह रहे हो वो कभी सच हो ही नहीं सकता। यानी आप कह सकते हो कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि शाहरुख खान भी मुझे देख के शर्मा जाता है। ठीक है, तो तुरंत अचानक एक हंसी आएगी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करनी है कि थोड़ा कॉकी लगे और एट द सेम टाइम फनी भी लगे। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता यार, क्या बोल रहा है। ठीक है, अच्छा मजाक करता है, वैसा वाला एटीट्यूड आना चाहिए आपका सामने वालों के साथ। हमेशा इस बैलेंस को लेके चलो। सो जब लड़कियों से बात कर रहे हो आप, मतलब एक तरीके से आपको हल्की फुल्की ह्यूमिलिटी दिखानी है कि आप फनी हो। एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखाना है आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी है कि आप अपना मजाक भी ले सकते हो, दूसरों का भी मजाक भी ले सकते हो। आपको सारी अच्छी क्वालिटीज दिखानी है जब भी आप डेटिंग के लिए जा रहे हो, किसी भी वुमेन के साथ, किसी भी मैन के साथ, दोनों के लिए अप्लाई हो। सेकंड है बी इन चार्ज। अब कोई भी रिलेशनशिप में कंप्लीटली इक्वल रिलेशनशिप नहीं हो सकता, यानी बराबरी का दर्जा दोनों पार्टीज को नहीं मिल सकता। आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा थोड़े ऊपर हो, यानी 60-40 का हो एटलीस्ट। स्पेसिफिकली गाइस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो गर्ल्स होती है प्रेफर करती है दे कैन बी विद अ मैन दे कैन ट्रस्ट, दे कैन बी विद अ मैन दे कैन फॉलो। अब अनप्रिडिक्टेबल इंसान के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता है। ठीक है, अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हो ना तो कोई भी आपके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो आपके एक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब एक्शन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी के एक्शन को, तो हम उनके प्रति अनसेफ फील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वुमेन को अगर आप डेट करो तो आपको सबसे पहले उन्हें सेफ फील कराना है। और सेफ आप तभी फील करा सकते हो जब आप थोड़े इंचार्ज हो और थोड़े प्रेडिक्टेबल हो। ठीक है, आपको उन्हें फील कराना है कि जब तक वो आपके साथ हैं वो सेफ हैं। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी लड़की होती है जिन्हें हर लड़का पसंद करते हैं, हर लड़का पाना चाहता है। ठीक है, पर हर लड़का पा नहीं पाता है। उस लड़के को पाने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कोई नहीं करेगा, उस हद तक जाना पड़ेगा जो कोई नहीं करेगा। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप गलत कदम उठाए, सही कदम उठाए, पर वो क्वालिटीज दिखाएं और वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करें जो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको कभी भी फिक्र नहीं करना है कि दूसरे क्या सोचेंगे। ठीक है, अगर आपको बात करनी है 3 सेकंड तक गिनो और तुरंत जाके बात करो। मेल रॉबिन्स का रूल है 5 4 3 2 1, 5 सेकंड रूल, वो फॉलो करो। तुरंत जाके बात करो, जो भी होगा उसके बाद देखी जाएगी। मजबूत बनो, अंदर से मानसिकता से काफी मजबूत बनो और किसी और को अपने ऊपर प्रभाव मत देना। थर्ड पॉइंट है अट्रैक्शन इज नॉट अ चॉइस। अब हमें ऐसा लगता है कि यार ये लड़की क्यों मुझे पसंद करेगी, ये लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा, मेरे में ऐसा क्या, हम खुद सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं ना। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। अट्रैक्शन इज नॉट अ चॉइस। अगर आप सही चीज सही एक्शन लोगे ना तो ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, ऐसा कोई लड़का नहीं है जो आपके प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। किताब में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस बताते हैं डेविड डी एंजेलो, जिसमें वो कॉकी फनी का कॉन्सेप्ट है वो इतना खतरनाक तरीके से यूज़ करते हैं कि कॉन्फिडेंस और फनीनेस जो क्वालिटीज़ है जो वुमेन सबसे ज़्यादा डिज़ायर करती है, वो ऐसे वो दिखाते हैं कॉकी फनी के फॉर्म में कि ऐसी कोई लड़की नहीं होती जो उन्हें पसंद नहीं करती, जो उन पे लट्टू नहीं हो जाता। तो वो कॉकी फनी का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे वो एक लेक्चर में ये बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं लड़की को, आई रियली लाइक योर शर्ट, पॉज के साथ, आई लाइक द वे इट हाइड्स योर बेली। ठीक है, मतलब एक तरीके से बेइज्जती होगी सामने वाले की और एट द सेम टाइम फनी भी है और खुद को कॉकी भी है। मतलब जो एक तरीके से वो जो इंचार्ज वाला स्टेटस है ना, जो सेकंड पॉइंट था, इंचार्ज में भी आ रहे हो, फनी भी हो रहे हो, कॉकी भी हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक डिज़ायर प्रोड्यूस करती है जो लड़की है उन्हें मजबूर करती है सोचने में, यार इस बंदे में ऐसा क्या है जो ये ऐसा कर रहा है। तो पॉइंट है कि आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते आप किस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्शन नेचुरली आएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ के अट्रैक्शन हो, एक तरीके से दिमाग आपके साथ खेल रहा है। ठीक है, नेचुरल होगा वो। आप सड़क पे जाते एक बहुत सुंदर लड़की आपके सामने से निकलती, ठीक है, आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हो। आपको नहीं पता किस चीज़ से अट्रैक्ट हो, क्या वो उसकी बात है, क्या उसकी आंखें थी, क्या उसकी महक थी, कुछ भी हो सकता। मतलब अट्रैक्शन चॉइस नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर है, वो इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस है।
और जो कॉकी फनी चीज़ है वो उसी इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस को अराइज करता है, वो आपको अपनी डेटिंग को डबल करने में हेल्प करता है। अगर आप कॉकी फनी हो ना, हर सेकंड कॉकी फनी हो ना, तो ऐसी कोई लड़की नहीं जो आपको पसंद नहीं करेगी। फोर्थ पॉइंट है डोंट बी डेस्परेट। एक कॉन्सेप्ट है डेटिंग कम्युनिटी का जिसको कहते हैं AFC। AFC का मतलब है एवरेज फ्रस्ट्रेटेड चम। मतलब ऐसे 80 to 90% लोग हैं जिनको कोई लड़कियां नहीं मिल रही और बाकी जो 10-20% लोग हैं उनको सारी लड़कियां मिल रही। तो जो AFC होते हैं वो एक ज़्यादातर लोग होते हैं जो फ्रेंड जोन हो जाते हैं, जिनको कोई लड़कियां नहीं मिलती, जो परेशान रहते हैं, जो बस हैंड जॉब करके काम चला रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें AFC बनने की कोशिश अवॉइड करनी है। ठीक है, हमें ऐसा बंदा बनना है जो डेस्परेट नहीं है, कभी भी डेस्परेशन नहीं दिखाना है। हमें अप्रोच भी जब कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़े एक हाई लेवल से अप्रोच करना है। हाँ, मैं अप्रोच कर रहा हूँ बट इसका मतलब ये नहीं मैं डेस्परेट हूँ, मैं बस जानने के लिए आया हूँ तुम कैसी हो और क्या करती हो एक्सेट्रा। अप्रोच करना जरूरी। ये मत फॉरगेट करिए कि अप्रोच नहीं करेंगे और काम बन जाएगा। अप्रोच के बिना कोई काम नहीं बनेगा। आपको अपने आप को दूसरों के सामने रखना है, तभी दूसरे आपकी वैल्यू समझेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि आप खुद को दूसरों के सामने रखो। सेकंड स्टेप पे आप अपनी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करो जो भी है। और ये जो स्टेप्स हैं वो एक अलग किताब में डिस्कस हुए हैं। उस किताब का नाम है मिस्ट्री मेथड। उस किताब के बारे में भी अगर आपको कुछ लेसन चाहिए, समरी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो डेस्परेशन कभी नहीं रखना है। डेस्परेशन इज अट्रैक्शन किलर। अट्रैक्शन को तुरंत किल करना है ना, तो आप डेस्परेट हो जाओ, एक लड़की के पीछे लट्टू हो जाओ। जैसे आप लट्टू होते क्या होता है, ज़्यादातर ब्रेकअप हो जाता है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ कभी तो क्या होता है, आप ज़्यादा ही अटैच हो जाते हो, लड़की भाग जाती है, या लड़के के प्रति लड़की बहुत अटैच हो जाती है और लड़का भाग जाता है क्योंकि लड़की इतनी डेस्परेट हो गई है। तो डेस्परेशन इज एन अट्रैक्शन किलर। अगर आपको अट्रैक्शन मेंटेन रखनी है किसी के साथ भी, उनको हमेशा सोचने पर मजबूर करना है, क्या पता है मेरे को छोड़ दे, मतलब क्या पता ये चले जाए, क्या पता ये मेरे को ऐसा कुछ कर दे। मतलब एक सेंस ऑफ डाउट रहना चाहिए, हल्का फुल्का डाउट। छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, पर एक एक्साइटमेंट वो तभी आएगा जब एक सेंस ऑफ हल्का फुल्का डाउट, गार्निशिंग हो डाउट की। डेस्परेशन का आपको हमेशा ऑपोजिट ही रखना है। आपको अट्रैक्शन पे फोकस करना है, चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे आपके 4-5 साल के रिलेशनशिप में हो जाए। आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप के बाद भी रिलेशनशिप टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक तरीके से मोनोटोनस हो जाते हैं, सब कुछ प्रिडिक्टेबल। कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल होना भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबलनेस का गार्निशिंग आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है, अपनी रिलेशनशिप में लाना है। आप कभी भी किसी लड़की को पा नहीं सकते अगर आप उसके पीछे बिल्कुल पागल हो, बिल्कुल थर्स्टी हो, मतलब कुछ और सोचने का मन ही नहीं कर, आप सोच ही नहीं पा रहे हो। लड़की क्या सोचेगी, यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कौन है ये बंदा, ये मेरा क्या घंटा ध्यान रखेगा, इसके पास तो कुछ काम ही नहीं, नल्ला, मतलब ऐसी चीज़ें सोचेगी। हमको हमेशा अपने अटेंशन की वैल्यू करनी है, अपनी वैल्यू करनी है। आपको हमेशा सोचना है कि ये मेरे पास आए या ना आए उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और एट द सेम टाइम अगर आपको वो लड़की मिल गई तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये रहे या ना रहे, मैं खुश रहूँगा। आपको ऐसे मेंटेलिटी में रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव हो जाओ, आप टॉक्सिक हो जाओ, बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं होना कि मैं गंदा बर्ताव करूँगा तब भी ये मेरे साथ रहिए, ऐसा भी नहीं रहना। ठीक है, आपको बैलेंस वो चल के जाओ, और बैलेंस करना बहुत मुश्किल है और ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। लट्टू नहीं होना है, कोशिश करनी है सामने वाला जो भी इंसान है, लड़का हो लड़की है, वो आप पे लट्टू हो जाए और उसको पॉजिटिवली आपको फिर रिलेशनशिप लेके चलना है। फिफ्थ लेसन है यूज़ ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं। आईज हो गए, ईयर्स हो गए, टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट। जब भी आप किसी भी लड़की से बात कर रहे हो, लड़के से बात कर रहे हो, जब भी आप किसी ऑपोजिट जेंडर से बात, आपको कोशिश करनी है आप सारे 5 वेज में कम्युनिकेट करो। यानी विजुअली कम्युनिकेट करो, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करो, ऑडिटरी करो, अपने वॉइस में मॉड्यूलेशन लाओ। ठीक है, इमोशनल चीज़ है तो इमोशनल करो, सीक्रेट चीज़ है सीक्रेटिव से बात करो, एंग्री चीज़ है तो गुस्से में बात करो, वो इमोशन सारे दिखाओ, आपके टोन में सब कुछ दिखना चाहिए। थर्ड है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जितना हो सके और जितनी जल्दी हो सके टच का यूज़ करना है। जब तक टच नहीं यूज़ करोगे ना, आप कनेक्शन इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाओगे ऑपोजिट जेंडर के साथ। ठीक है, और टच ज़रूरी नहीं है कि बहुत सेक्सुअल हो, आप नॉर्मल टच, शोल्डर टच कर सकते हो, हैंड टच कर सकते हो, नॉर्मल टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स करते हैं। और ज़्यादातर वुमेन काइनेस्थेटिक होती है तो उनको टच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो टच का जितना हो सके यूज़ कीजिए। ऑल्फैक्टरी हो गया, कोशिश करिए जब भी आप किसी डेट पे जाते हैं, किसी लड़की से मिलने जाते हैं, यू स्मेल गुड। ठीक है, स्मेल गुड करना बहुत ज़रूरी है। women वैल्यू पीपल हु स्मेल गुड, women वैल्यू पीपल हु ड्रेस गुड। तो ड्रेस गुड अगेन विजुअल में आ गया, थोड़ा ऑल्फैक्टरी में आ गया जो स्मेल गुड है। 5वां होगा गस्टेटरी, यानी यू बेसिकली टेस्ट। ज़रूरी नहीं है ये आप यूज़ करो तो, बट कोशिश करो कि यू ऑलवेज कैरी मिंट्स, यू ऑलवेज कैरी द थिंग्स दैट विल हेल्प योर पार्टनर वैल्यू यू मोर देन। ठीक है, हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी आपका पार्टनर बनने वाला है आने वाले टाइम में, वो आपको खुद से ज़्यादा वैल्यू करे। जब तक ये नहीं होगा ना, आप ही लड़कियों के पीछे भागते रह जाओगे। ठीक है, लड़कियां आपके पीछे नहीं भागेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आप परेशान हो चुके हो लड़कियों के पीछे भागते भागते। ठीक है, आप चाहते हो कुछ बेटर हो। ये सारे प्रिंसिपल ट्राई करो, कोशिश करो एक वक्त के लिए कि आपके अंदर इतनी वैल्यू हो कि आपको फर्क ना पड़े कि कोई और लड़की आपके पीछे नहीं भाग रही। अब देखना कि जब आपका ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा ना, लड़की आपके पीछे भागने लग जाए। और जब लड़की आपके पीछे भागने लग जाए, तुरंत आपको फिर से इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या पता वो मेरे को छोड़ के चले जाए। आपको
जो भी करना है, डेटिंग करना है, थोड़ा डिटैच होकर काम करना है। थोड़ा बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, आपको रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखनी है और तभी आप अपने डेटिंग को डबल कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो पे लाइक करिए और कोई कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ये जो लास्ट स्टेप है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आपके फ़ायदे में है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।